हमारी आज की जो स्टोरी है वो है रानी कर्णावती की। और उन्हें नाक काटी रानी भी कहते थे। स्कैरी राइट। पर उनको ये नाम क्यों मिला था, ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं ये स्टोरी। ये बात है 17th सेंचुरी की। उत्तराखंड के गढ़वाल राज्य में राजा महिपत शाह राज कर रहे थे। राजा महिपत बड़े ही गुस्से वाले थे और वो किसी की कोई बात सुनते नहीं थे। 1628 में जब शाहजहां मुगल सम्राट बने, तब उन्होंने सारे राजाओं को इनविटेशन भेजा था और उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी भेजे थे। जब राजा महिपत के पास शाहजहां का एक आदमी गिफ्ट्स लेके आया, तो राजा महिपत को बड़ा गुस्सा आया। उन्हें लगा कि शाहजहां गढ़वाल को कॉन्कर करना चाहता है और उसने तो उस आदमी को ही बहुत डांट दिया। जब शाहजहां को ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने तब गढ़वाल पे अटैक नहीं किया, वो रुके रहे। 1631 में राजा महिपत गुजर गए और उसके बाद उनके 7 साल के बेटे पृथ्वीपत राजा बने। लेकिन जब तक वो बड़े होते, तब तक रानी कर्णावती, जो महिपत की बीवी थी, उन्होंने क्वीन रेजेंट करके रूल किया। जब किसी राज्य का राजा मर जाता है और जो आने वाला राजा होता है वो उम्र में काफी छोटा हो, तो राजा बड़ा होने तक रानी रूल कर सकती है और उसी को क्वीन रेजेंट कहते हैं। वैसे तो रानी कर्णावती को युद्ध झगड़े ये सब पसंद नहीं थे, लेकिन युद्ध तो होना ही था, दुश्मन तो थे ही। जब राज्य में शांति थी, कोई युद्ध नहीं हो रहा था, तब रानी कर्णावती ने खेतों के इरिगेशन पे ध्यान दिया। वहां पे ज्यादा से ज्यादा पानी कैसे पहुंचे, कैसे ज्यादा से ज्यादा टैंक्स और कैनाल्स यानी नहर बना सकते हैं, इस चीज पे ध्यान दिया। उसकी वजह से खेतों में बड़ी ही हरियाली छा गई थी। गढ़वाल के पास ही कुमाऊं राज्य है और 1638 में कुमाऊं के राजा बने बाज बहादुर चांद। वही कांगड़ा नाम की एक जगह थी, वहां नजाबत खां नाम के एक मुगल गवर्नर थे। बाज बहादुर को गढ़वाल पे कब्जा करना था। उन्होंने नजाबत खां के साथ हाथ मिलाया और गढ़वाल पे साथ में अटैक करने का प्लान बनाया। और वहीं दूसरी ओर नजाबत खां ने शाहजहां से हाथ मिलाया गढ़वाल पे अटैक करने के लिए। और एक दिन नजाबत खान ने 30,000 लोगों की सेना लेके गढ़वाल पे अटैक किया। रानी कर्णावती से उसके एडवाइजर्स ने कहा था कि भाई सुलह कर लो, ये बहुत भारी सेना है, युद्ध मत करो, मान जाओ। लेकिन रानी कर्णावती बहुत डिटरमाइंड थी। रानी कर्णावती ने बड़ी चालाकी से नजाबत खान की पूरी सेना को एक पहाड़ी एरिया में आने दिया, कोई रोक टोक नहीं की वहां पे। और जैसे ही वो पूरी सेना उस पहाड़ी एरिया में आई, उनका जो वापस जाने का रास्ता था वो बंद कर दिया। अब सेना बड़ी कंफ्यूजन में थी, न वो आगे बढ़ पा रहे थे, न वो बाहर निकल सकते थे। 30,000 लोगों की मुगल सेना पूरी की पूरी फंस चुकी थी। अब मुगल सेना की बारी थी कि उन्होंने रानी कर्णावती से कहा कि प्लीज सुलह कर लो, हम झगड़ेंगे नहीं। लेकिन रानी कर्णावती नहीं मान रही थी। अब तो मुगलों की टेंशन और बढ़ रही थी, क्योंकि धीरे धीरे करके उनके पास जितने हथियार थे, जितने खाने पीने का सामान था, सब खत्म हो रहा था। तब रानी कर्णावती ने उनको एक ऑफर दिया। रानी ने कहा कि चलो, मैं मान जाती हूँ, मैं तुमको मारूंगी नहीं, लेकिन तुम सबको अपनी नाक काट डालनी पड़ेगी। और आश्चर्य की बात यह है कि सारे के सारे सैनिक तैयार हो गए। उनको उनकी जान ज्यादा प्यारी थी उनकी नाक से। नजाबत खां को ये बात मंजूर नहीं थी और वापस जाके मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा, ये सोच के उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। रानी कर्णावती ने पूरी सेना को फिर छोड़ दिया। जब सेना वापस दिल्ली पहुंची, तो सबकी कटी हुई नाक देख के शाहजहां को बड़ा गुस्सा आया। उसके बाद उसने रानी कर्णावती पे यानी गढ़वाल राज्य पे अटैक करने की कोशिश भी की, लेकिन रानी कर्णावती की ताकतवर सेना और गढ़वाल का खतरनाक पहाड़ी एरिया, इसके सामने शाहजहां की एक न चली। अपनी सेना की जिस रानी ने नाक काटी, उसका नाम शाहजहां ने ही नाक काटी रानी ऐसे रखा। तो ऐसी थी हमारी तेज दिमाग वाली और निडर नाक काटी रानी, यानी रानी कर्णावती। उनको हमारा नमन।